लेना ज्ञापन के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय को बुलाया गया और नियत स्थान पर ज्ञापन के लिए इकट्ठा किया है। तो जो आयोजक थे वो सब जब भीड़ इकट्ठा हुई तो आयोजक सभी वहाँ से खिसक लिए और जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ के और पुलिस को गिराते हुए आगे निकल गए, जिनको रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। इसमें भी हुए कोई घायल नहीं हुआ है, सबको पुलिस लाइन भेजा गया है। कितने लोगों को लगभग गिरफ्तार किया गया? करीब अभी 50 लोग होंगे, अभी जांचों की गणना करते हैं। भीम आर्मी भी इसमें शामिल थी, ऐसी जानकारी लग रही है। कई संगठन इसमें शामिल थे, मगर गुंडा तत्व गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडा तत्व थे जो आयोजन करता थे, तो उनको गुरु आइडिया अच्छे से आयोजक जो थे वो सब भाग लिए, जिनसे हमारी बात हुई थी ज्ञापन के लिए, और इनको आगे करके और इस प्रकार का अराजकता का माहौल ये सिविक सेंटर में फैलाया गया। टीआई बघेल साहब कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व हैं। ये हैं जितेंद्र लोधी, ओबीसी महासभा के महासचिव मध्य प्रदेश, जिनके सिर में चोट आई है और ये लगातार आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रहे थे। आप ये डंडा देख रहे होंगे, यह डंडा लकड़ी का है, जबकि लकड़ी का डंडा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह ओबीसी महासभा के पदाधिकारी हैं जिसका सिर फोड़ दिया है। देखिए पुलिस क्या कर रही है। हमारी मांगें आप देख सकते हैं तख्तियों पर, पुलिस का बर्बर रवैया आप देख सकते हैं। इस आंदोलन को पुलिस ने कैसे कुचला है जो शांति प्रिय था, आप देख सकते। ये देखिए ऐसे कुचल रहे थे। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सिंह लोधी जी को ऐसे पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। शांतिपूर्वक चल रहे धरने को, महारैली को कैसे कुचला है, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। यह देखिए पुलिस का रवैया, ऐसे गाली देते हुए पुलिस मार रही है। जो टीआई साहब कह रहे थे कि आंदोलन में असामाजिक तत्व हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलन में नहीं, पुलिस वालों में कुछ सवर्ण असामाजिक तत्व थे जिन्होंने बल प्रयोग किया ज़बरदस्ती। और ये हमारे दिख रहे हैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। ये देखिए आंदोलन चल रहा था, पुलिस मार रही है, जबकि यह जो आंदोलन है इसकी परमिशन थी घंटा घर तक जाने की, पुलिस ने पहले ही रोक लिया। क्योंकि सवर्ण मानसिकता के जो टीआई थे बघेल, वो सवर्ण हैं और उनको ये ओबीसी की मांग, ओबीसी के आरक्षण की मांग, ओबीसी की जाति गणना की मांग, कोलेजियम सिस्टम हटाने की मांग सहन नहीं हो रही थी, जिसके कारण सवर्ण पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किए हैं। पुलिस वाले कह रहे थे टीआई साहब कि आंदोलनकारी भाग गए जो जिम्मेदार थे, जबकि कोई नहीं भागा। 3 बार बल प्रयोग किया गया, रगड़ रगड़ के पीटा गया। इसके बाद भी ओबीसी महासभा के पुनः साथी धरने पर बैठे थे। ये आप देख रहे होंगे, इसके बाद धरने पर बैठने वाले हैं जब ये मारते हैं लोग। तब आप देखिए लगभग 3000 की संख्या के इस आंदोलन को कैसे लाठियों की बल पर कुचला गया।
मनुवादी आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री की सरकार ने संवैधानिक मांगों को कुचलने का पूर्ण प्रयास किया। आप देखिए, इस शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को कुचलने का इस प्रकार से प्रयास किया गया है। हमारी मांगें तख्तियों पे आप देख सकते हैं। बजट निकाल के 70% लागू कर दिया, लेकिन बाद में इन्होंने कोर्ट में स्टे लगवा दिया। 13% होल्ड कर दिया है 5 विषय में और 11 विषय में लागू कर दिया। उसके लिए हम लोग लगा। यह बहन देखिए, आप अपनी छोटी बेटी को लिए हुए हैं और ओबीसी की इस लड़ाई में शामिल हुई हैं, और पुलिस वाला कह रहा है कि आंदोलन छोड़ के भाग गए। शर्म आना चाहिए। हमारी मांग किसी से छुपी नहीं है। यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह कौशल प्रजापति हैं, इनका पैर टूट गया है, फिर भी ये नहीं रुक रहेंगे। ओबीसी महासभा जिंदाबाद के नारे के साथ ओबीसी महासभा संवैधानिक दायरे में रह के आगे बढ़ रहा था। जानबूझकर बल प्रयोग किया, किसी का पैर तो किसी की उंगली, किसी का तोड़ा गया। ओबीसी महासभा भीम आर्मी जैश के साथ ही पूरी ताकत के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रदर्शन किया। यह ओबीसी महासभा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। गुलाम नेता क्या जाने, देखिए जूता गिर गया है। ये हमारे बैनर ओबीसी महासभा के फाड़े गए। भीम आर्मी का भी बैनर फाड़ दिया गया है। पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई हैं ओबीसी के साथियों पर। पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई हैं ओबीसी। बघेल टीआई बोल रहे हैं कि भाग गए हैं लोग। आप देखिए, आप ये ऋचा पटेल है प्रदेश की छात्र मोर्चा अध्यक्ष। नीलेश घोसी हैं जिनके हाथ में चोट आई है। ये देखो पुलिस मार रही है, गाली दे रही है। ये राकेश लोधी जी कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए बेटी कितनी संघर्ष कर रही है। ये पुलिस वाले मार रहे हैं, देखो देखो लोग थापड़े मार रहे हैं। देखो ये बर्बरता देखिए आप, ये सवर्णवादी मानसिकता देखिए आप। महिला रोक रही है कि हम लोग अंदर आ गए, इसके बाद ही क्यों मार रहा है। एक तरफ कह रहा है टीआई कि लोग भाग गए हैं। ये ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी, ये धर्मेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, जिनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। देखो देखिए, ये देखो किस तरीके से मार रही है। ये हमारे इमरान जो पत्रकार हैं उनको मारा गया। कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, कार्यपालिका में 51% आरक्षण लागू करो, पिछड़ा वर्ग की जाति की जनगणना कराओ, ये मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये लठ देखिए आप, ये लठ जो है ये बांस का है और ये पिछड़ा वर्ग के आंदोलन पे चलाए जा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। ये आप लठ देखिए हाथ में, और आगे तख्तियाँ देखिए, और ओबीसी महासभा का साहस देखिए। नमन करता हूँ मैं कि हमारे साथ एक से बढ़ के एक क्रांतिकारी साथी हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना हटेंगे ना डरेंगे। यह ओबीसी समाज की लड़ाई है जो ओबीसी एसटीसी मिल के लड़ रहे हैं। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। शांतिपूर्वक चल रहे इस धरने को पुलिस ने अपनी लाठियों से कुचला है। इसका अंजाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। देशव्यापी आंदोलन चलेगा।
बहनों को फ्रंट में आगे आने दें, उसके बाद हमारे सभी पुरुष साथी रहेंगे। माताओं बहनों को आगे आने दें, उसके बाद सभी हमारे ऊर्जावान साथी पीछे रहेंगे। पहले क्रमबद्ध हो जाएं, भीड़ मत लगाए। पहले क्रमबद्ध हो जाए, उसके बाद ही कारवां आगे बढ़ेगा। पंक्ति बना लिया जाए, दो की पंक्ति बना ले, दो की पंक्ति बना ले। माताएं यह हमारा आंदोलन था जो शांतिपूर्वक चल रहा था। इस आंदोलन को बर्बरता से शिवराज की सरकार ने कुचला है मध्य प्रदेश में, जिसका जवाब दिया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ओबीसी महासभा कितना शांतिपूर्वक अपना रैली निकाल रहा था, लेकिन इस शांतिपूर्वक रैली में कुछ गुंडे पुलिस वालों ने बर्बरता की है। टीआई बोल रहा था कि 300 लोग थे, पर आप अब देखना यहाँ से कितने लोग थे आप समझ जाएंगे। लगभग 3000 की भीड़ को 300 बोलने वाला जो टीआई है उसे शर्म आना चाहिए। ये पूरा का पूरा एरिया ओबीसी महासभा के इस आंदोलन को ऐसे बर्बरता से कुचला गया, जानबूझकर अनुशासित आंदोलन को बिखेरा गया। पुलिस ने बर्बरता दिखाई, पुलिस ने हदें पार की, जबकि शांतिपूर्वक घंटा घर पर ज्ञापन देने की बात थी। यह पुलिस कितना भी रोक ले शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के आदेश से, पर ओबीसी महासभा अपने संवैधानिक अधिकारों की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग करता रहेगा। ये याद रखा जाएगा, ये सब याद रखा जाएगा। 2023 में बीजेपी को उखाड़ा फेंके जाए, सब याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। देखिए ये बर्बरता, ये देखिए सौरभ लोधी को बेहोश कर दिया है मार मार के। पुलिस कह रही थी, टीआई कह रहा था कि ये भाग गए हैं, जबकि देखो कैसे, ऐसे में कौन नहीं भागेगा। देखिए आप, मरेगा क्या, मारने को तैयार है पुलिस जान से।